लेकिन उसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया है, मॉडिफाई। अब क्या किया गया है उस पर अपन देखो चर्चा करेंगे। सबसे पहले, Principal Chief Engineer of the railway may be decided to implement modified three-tier system of track maintenance on existing line, new line and all gauge conversion। मतलब सिंपल सी चीज़ है, पहली लाइन में इन्होंने कह दिया है कि जो हमारे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारा 3 टियर सिस्टम है वो कहाँ कहाँ लागू होगा। कहाँ लागू होगा भाई, न्यू लाइन में। एग्जिस्टिंग मतलब वह लाइन जो पहले से डली हुई है, न्यू लाइन जो नई लाइन बनाएंगे। गेज कन्वर्सन मतलब तुम जिसका गेज कन्वर्जन करोगे, नैरो गेज टू ब्रॉड गेज करोगे, या फिर आपका मीटर गेज से आपका ब्रॉड गेज करोगे, ठीक है बीजी। तो वहाँ पर कहाँ पर क्या करना है सब कौन डिसाइड करेगा, वहाँ का प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। Where traffic density is light and less than 10 GMT, जहाँ पर जो डेंसिटी है, जो कितनी लाइट है, बहुत हल्की है, लेस देन 10 GMT, जहाँ पर 10 GMT से कम है। देखो सिंपल सी चीज़ इसको समझ लो कि भाई नॉर्मल कंडीशन में 3 टियर सिस्टम तो हर जगह हमको लागू करना ही करना है। 3 टियर सिस्टम जो है हमारा वो हर जगह हमको लागू करना ही करना है। लेकिन ऐसे स्पेस है जहाँ पर हमारी जीएमटी बहुत लाइट है, लाइट का मतलब 10 जीएमटी से भी कम है, वहाँ पर कौन डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर करेंगे। तब प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर may also decided to implement this system on the section having more of than 10 GMT on case to the basis, ठीक है। और जहाँ पर 10 GMT से भी ज़्यादा होगी वहाँ पर भी कौन डिसाइड करेंगे, आपके चीफ इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, ठीक है। तो मोस्टली सभी जगह हमको करना है और डिसाइड करने का पावर दिया गया है किसके, किन्हें, आपका प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर को। The modified 3 tier system on the track maintenance shall the consist of following 3 system, मतलब जो 3 tier system है वो consistently किसको फॉलो करेगी, ये जो नीचे मैं बता रहा हूँ इसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो क्या फॉलो करना था भैया जी, तो सबसे पहली चीज़ ये है वो है ऑन ट्रैक मशीन। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ते थे, OMU मतलब ऑन ट्रैक मशीन। ऐसी मशीन है जो कहाँ पर रहती है, ट्रैक के ऊपर ही रहती है, ट्रैक के नीचे नहीं जाती है। वो लाइन पर जाएगी, साइडिंग में चली जाएगी, जैसे सारी मशीन है, चाहे BCM हो, चाहे टेम्पिंग एक्सप्रेस हो, चाहे आपका DGS हो, ये सारी मशीनें, ये सब क्या हो जाएगी, ऑन ट्रैक मशीनें कहलाएगी। तीसरा जो सिस्टम होता है वो मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट गैंग, मोबाइल मेंटेनेंस गैंग MMG, क्या बोलेंगे इसको, मोबाइल मेंटेनेंस गैंग MMG। MMG क्या होता है, मोबाइल मेंटेनेंस गैंग मतलब क्या होता है कि हर डिपो में एक ऐसी गैंग होती है जो मोबाइल मतलब मूवमेंट के साथ काम करती है, स्वचालित होती है। मतलब वो ट्रैक के ऊपर भी चलेगी, वो ट्रैक के बाहर रोड पे भी चल के चली जाएगी। ये सारा जो मूवमेंट मतलब ट्रैक के किसी भी पार्ट में कहीं पे भी हम लाइन पर इसके ये जा सकती है, इसको हमेशा लाइन पर चलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो था मेंटेनेंस करने के लिए वो है क्या है, सेक्शनल गैंग, मतलब सेक्शनल गैंग से जो मेंटेनेंस करेंगे वो है सेक्शनल गैंग। तो मोस्टली हम इंडियन रेलवे में ये 3 टियर सिस्टम के थ्रू हम मेंटेनेंस का काम करते हैं। जो काम मशीनों के द्वारा होता है वो OMU होता है, जो काम आर्टिजन स्टाफ के द्वारा होता है वो MMG हो जाएगा, और जो गैंग काम करेगी वो सेक्शनल गैंग हो जाएगा। अब क्या इसमें मोस्टली बदलाव है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब ये बदलाव किया गया है कि द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अंडर SSCPV इंचार्ज विल बी द गिवन बिलो। अब नीचे जो मैं बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता था इंचार्ज के नीचे वो पहले कैसा था, और अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसे होगा। तो क्या देखें, हम आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि भाई SSCPV इंचार्ज, डिपो के प्रभारी कौन रहेंगे, SSCPV इंचार्ज। अब SSCPV इंचार्ज के अंडर में सेक्शनल आते थे, पहले भी सेक्शनल आते थे, वो JE भी होते थे और SSC भी होते थे, फेस 1 होते थे। अब क्या हो गया है कि जो हमारे इंचार्ज रहेंगे, इंचार्ज के अंडर में सेक्शनल SSC JE PV 1 रहेगा,
उन्हीं के अंडर में सेक्शनल जेई एसएससी पीवे 2 रहेंगे। ये तो पहले भी रहते थे, लेकिन अब जो ऐड किया गया है वो किया गया है एसएससी जेई पीवे एमएमजी। पहले एमएमजी के नाम पर किसी एसएससी जेई की पोस्टिंग नहीं होती थी, लेकिन अब स्पेशली ये पोस्टिंग की जाएगी एमएमजी के नाम पे, मोबाइल मेंटेनेंस गैंग के नाम पर। गैंग पर भी हमारी क्या होगी, पोस्टिंग होगी। पहले और क्या होता था, एसएससी पीवे के इंचार्ज के अंडर में स्पेशल पीडब्ल्यूआई भी हुआ करते थे। मतलब जो है देखो, मोटा मोटा अगर अंतर समझ में है तो ये आएगा कि पहले क्या होता था कि एक इंचार्ज होता था, इंचार्ज के नीचे 2 सेक्शनल होते थे और एक स्पेशल वाले होते थे 1-2, तो वो क्या करते थे, पूरे इसको मैनेज करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एक चीज और ऐड कर दी गई है कि एक एसएससी जेई पीवे रहेगा एमएमजी, मोबाइल मेंटेनेंस गैंग। मतलब जो आर्टिजन स्टाफ है उसके मूवमेंट के साथ एक पीडब्ल्यूआई जरूर रहेगा, उसके साथ भी एक पीडब्ल्यूआई। हाँ, ये आर्टिजन स्टाफ है, ये एमएमजी कहलाते हैं। अब वहाँ पे उनके पास कोई पोस्टिंग नहीं होती थी, उनका पूरा चार्ज किसके पास होता था, जो भी इंचार्ज और जो भी जो देखरेख जो रहती थी, जो भी हेड लोहार था, जो टेक्नीशियन हुआ करता था, उसी के पास सब कुछ रहा करता था। लेकिन अब वहाँ पर भी एक जेई एसएससी पीवे एमएमजी रहेगा, वहाँ पे एक पोस्टिंग होगी। अब इनके डाउन में चले जाते हैं, तो जैसे पहले था जो सेक्शनल गैंग होता था उसके डाउन में असिस्टेंट एसएससी जेई होते थे, सेक्शनल गैंग के एसएससी जेई होते थे और असिस्टेंट जेई पीवे होते थे। मतलब मोस्टली कहने की बात है कि जो हमारा सेक्शनल होता था, जेई एसएससी होता था, उसके अंडर में असिस्टेंट जेई एसएससी होते थे, उन्हीं के अंडर में जेई एसएससी होते थे जिनकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है, गैंग में हुई है, ठीक है। और वो भी 2 होते थे, मतलब 2 असिस्टेंट हो गए और एक। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को आप थोड़ा सा और देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय 3 tier सेल्व एज द डिटेल ब्लो। ठीक है, कैसे 3 tier सिस्टम में हमको काम करना है, नीचे इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अब क्या वर्णन किया गया है भाई, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे ऑन ट्रैक मशीन, मतलब OMU। तो OMU कैसे काम करेगी, This tier will be same as para 604A. However, each DN, senior DN, is whose section modified 3 tier system on track maintenance is implement shall have the minimum on the multi-purpose temper MPT and minimum 1 utility vehicle UTV nominated exclusively for such section। ठीक है, तो मोस्टली देखो OMU के बारे में सिंपल सी ये बात किया, ऑन ट्रैक मशीन। तो ऑन ट्रैक मशीन के लिए जो है वो पावर दिया गया है सीनियर डीएन और या डीएन साहब को कि वो अपने जुडिशियल एरिया में 3 tier सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करे, काम करवाए। काम करवाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए इनको क्या करना है, 1 मल्टीपर्पज टेम्पर MPT, मतलब एक मल्टीपर्पज टेम्पर किसको दिया जाएगा, सीनियर डीएन साहब को के अंडर में रहेगा, जो अपने अनुसार उसको काम करेंगे। उनके पास एक यूटिलिटी व्हीकल, मतलब एक यूटीवी मशीन भी रहेगी, जिसका वो अपने डिवीजन के क्षेत्र में अपने अनुसार वो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऑन ट्रैक मशीन तो बहुत सारी होती है, लेकिन स्पेशली ये 2 मशीन है जो MPT है और UTV, ये प्रत्येक आपके डीएन को, सीनियर डीएन को ये प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपने अनुसार इनका अपने डिवीजन, अपने जो सब डिवीजन एरिया है, अपना जो डिवीजन एरिया है उसमें क्या कर सके, अपने क्षेत्र में उसको यूज कर सके। तो ये किसका है भाई, OMU। तो सिंपल सा यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के ये आएगा कि भाई डायरेक्टली OMU आपके डिवीजन में किसके अंडर में रहेगी, तो सीनियर डीएन के अंदर। ठीक है, ये किसके अंडर में काम करेगी, OMU सीनियर डीएन के अंडर। ठीक है, और कोई अगर नई दूसरी मशीनों की डिमांड है या जो भी हो तो सब कौन लगाएंगे, सीनियर डीएन साहब लगाएंगे। उसका जो अगला है मोबाइल मेंटेनेंस गैंग, अगला जो है मोबाइल मेंटेनेंस गैंग, जो आपके यहाँ का क्या है, आर्टिजन स्टाफ जो इसके अंदर आती है। ठीक है, स्मॉल ट्रिक मशीनें आपकी आती है सारी की सारी। दिस टीयर विल बी सेम एज पर पेरा 6042 एंड विल हैव द सेम jurisdiction एंड सेम फंक्शन। ठीक है,
मतलब ये कैसा है 602 604 का 2 जो है उसके अनुसार ये क्या करेगा, सेम फंक्शन करेगा। It will also have same set of the equipment for the MMG maintain Annexure 6/1, मतलब Annexure 6/1 में जो हमारा जो भी मेंटेनेंस के लिए जो भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर ये काम करेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा पहले करता था MMG वैसे ही हमारा काम करेगा। वही सारे के सारे इक्विपमेंट है, वही सारी की सारी स्मॉल ट्रैक मशीन है, वही जो पेरा 604(2) में कहा गई बात है उसी के आधार पर मोबाइल मेंटेनेंस काम करेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब क्या कहा गया था भैया, जो आपका 604(2) है इसमें क्या कहा था, तो उसमें ये कहा गया है कि हर एक एसएससी इंचार्ज के पास 70 से 80 किलोमीटर अगर सिंगल लाइन है तो 1 MMG होगी, 30 से 50 किलोमीटर अगर डबल लाइन है तो क्या होगा 1 MMG होगी। अगर ठीक है, अगर डबल लाइन है तो 70 से 50 और सिंगल लाइन है तो 70 से 80 किलोमीटर की लेंथ में क्या रहेगी, एक सिंगल MMG यूनिट का हम क्या करेंगे, मतलब मोबाइल मेंटेनेंस गैंग को क्या करेंगे वहां पर यूज करेंगे। तो वही चीज सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द दिस यूनिट आर, अब देखो अब ये चीज ऐड की गई। अब ये क्या ऐड किया गया है कि एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिट। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, कैसी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या है, SSC PY इंचार्ज shall also be provide with one truck for the transportation of material। SSC PY इंचार्ज को एक ट्रक प्रोवाइड किया गया है ताकि वो जितना भी मटेरियल है उसका क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके। In addition to the RBMV, one pickup van shall also be provided with the each MMG for given the alternative mode of the mobility of attending location approachable by road। ठीक है, और इसके साथ एक ट्रक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उनको क्या दिया गया है, वह एक पिकअप भी दे दिया गया है ताकि हर एक जगह पर, हर ट्रैक के हर अप्रोच पर हम क्या कर सके, डायरेक्ट वहां पर जा सके, मोबिलिटी व्हीकल हमारा वहां पर पहुंच सके। MMG shall be provided with the adequate skill and unskilled manpower for the operation and the maintenance RBMV and the equipment for this। ठीक है, मोस्टली क्या है कि MMG में हमारा स्किल और अनस्किल मैन पावर प्रॉपर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब वो प्रॉपर कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, एक तो हमारा मैन पावर है तो हमारा रहेगा, और नहीं तो क्या होगा, इट विल बी सप्लाइड विथ मैन पावर थ्रू जोनल एंड स्पेशल पीवे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है तो MMG के लिए जो मैन पावर है वो जोनल कॉन्ट्रैक्ट से भी ले सकते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी उस मैन पावर की सप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो है MMG के लिए ठेके के आदमी रखे जा सकते हैं। SSC PY इंचार्ज सेल इंस्पेक्ट हिज सेक्शन ऑन फुट वंस इन 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने में एक बार SSC जो इंचार्ज रहेगा वो ऑन फुट इंस्पेक्शन इसका उनको करना है। He shall be assisted by the SSC PY special be executive special work in the section, और जो हमारे स्पेशल वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी मैन पावर की वहां पर सप्लाई कर सकते। तीसरा टीयर सिस्टम में था सेक्शनल गैंग। तीसरा क्या था आपका, सेक्शनल गैंग। तो सेक्शनल गैंग जो काम करती है वही सारा का सारा सेक्शनल गैंग है। अब सेक्शनल गैंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। The sectional SSC JE will have the jurisdiction 35-40 किलोमीटर इन सिंगल लाइन सेक्शन। ठीक है, मतलब जो आपका SSC JE रहेंगे उसका जो जुडिशन एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 35 से 40 किलोमीटर सिंगल लाइन के लिए, और 17 से 20 किलोमीटर डबल एंड मल्टीपल लाइन। अगर मेरी डबल या मल्टीपल लाइन है तो उसके लिए उसका जुडिशियल एरिया कितना रहेगा सेक्शनल गैंग का,
17 से 20 किलोमीटर। एक सेक्शनल गैंग रहेगी, उसमें एक सेक्शनल एक एसएससी जेई रहेगा, सेक्शनल गैंग के साथ एक सेक्शनल और आपका एसएससी जेई रहेगा। अगर सिंगल लाइन है तो उसका 35 से 40 किलोमीटर का एरिया रहेगा, डबल लाइन है तो 17 से 20 किलोमीटर का उसका एरिया रहेगा। अब क्या क्या रहेगा उसके अंडर में? उसके अंडर में असिस्टेंट एसएससी जेई रहेगा, उसके अंडर में कीमैन रहेंगे, और फिर क्या रहेगी आपकी सेक्शनल गैंग रहेगी। ये सब किसके अंडर में रहेंगे? सेक्शनल जो एसएससी रहेगा उसके अंडर में रहेंगे। क्या क्या रहेगा उसके अंडर में? असिस्टेंट एसएससी जेई रहेंगे, कीमैन रहेंगे, पूरी सेक्शनल गैंग सब किसके अंदर में रहेगी? सेक्शनल इंजीनियर के अंडर में रहेगी। सेक्शनल एसएससी जेई पीवे विल द इंस्पेक्ट हिज सेक्शन ऑन फुट वंस इन 3 मंथ। जो सेक्शनल एसएससी जेई होगा वो 3 महीने में एक बार क्या करेगा? सेक्शन का ऑन फुट करेगा। एसएससी जेई असिस्टेंट एसएससी जेई पीवे whose beat shall be about 17-20 kilometer single line and 8 to 10 kilometer double line covered in beat 2 to 3 keyman will perform following duty। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज़ है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक जो सेक्शनल जो रहेगा उसका सिंगल लाइन में कितना एरिया रहेगा? जुडिशियल एरिया 35 से 40, डबल लाइन है तो 17 से 18। जो उसका असिस्टेंट एसएससी जेई रहेगा, जो उसका असिस्टेंट जेई एसएससी रहेगा, उसका सिंगल लाइन का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 17 से 20। कितना रहेगा? 17 से 20 किलोमीटर। और वहीं अगर डबल लाइन होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 8 से 10 किलोमीटर। डबल लाइन के लिए जो असिस्टेंट जेई एसएससी रहेगा उसका कितना रहेगा? 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, और सेक्शनल का कितना होता था? सिंगल 35 से 40, डबल है तो 17 से 20, असिस्टेंट है तो सिंगल है तो 17 से 20 और डबल है तो 8 से 10 रहेगा। और उसके अंडर में जो आपकी कीमेन की बीट रहेगी वो कितनी रहेगी? 2 से 3 किलोमीटर। कीमेन की बीट कितनी रहेगी? 2 से 3 किलोमीटर। ठीक है, और उनको क्या क्या ड्यूटी करना है? तो ड्यूटी जो रहेगी उनकी क्या रहेगी? इंस्पेक्शन हिज बीट वंस इन फोरनाइट ऑन फुट। जो असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा वो 15 दिन में एक बार ऑन फुट अपने सेक्शन का करेगा। जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा वो 15 दिन में एक बार क्या करेगा? ऑन फुट इंस्पेक्शन करेगा। सुपरवाइज द मेंटेनेंस एंड स्पेशल वर्क गोइंग ऑन हिज बीट लाइक कीमैन एंड अदर पेट्रोलमैन एक्टिविटी। उसके बीट में, असिस्टेंट इंजीनियर के बीट में कोई भी मेंटेनेंस होगा उसको वो मॉनिटर करेगा, स्पेशल वर्क कोई चल रहा है तो उसको वो मॉनिटर करेगा। ठीक है, एंड अदर पेट्रोलिंग एक्टिविटी, मशीन वर्क, वर्क द स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर मशीन चल रही है, कोई स्पेशल मेंटेनेंस हो रहा है तो उसको भी कौन मॉनिटर करेगा? असिस्टेंट एसएससी जेई। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द जेई पीवे इंक्लूडिंग द वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो भी उसको क्या करेगा? मॉनिटर करेगा। He will also supervise TMMG when the same deployed in the section as per the required। अगर उसके सेक्शन में रिक्वायर्ड रूप से अगर कौन क्या चल रही है? टीएम मतलब ट्रैक मशीन मोबाइल गैंग चल रही है तो उसको भी वो क्या करेगा? वो मॉनिटर करेगा। The track shall be inspected daily by keyman with judicial of the 6 to 8 kilometer each on single and 3 to 4 kilometer double line। On foot inspection schedule of SSC JE in charge and SSC JE sectional as maintained in table 1B para 106 and 109 and SSC JE PV other than in charge sectional table 1C para 110 is IRPW 2020 shall not be applicable in the section under modified 3-tier system on track maintenance। ठीक है, तो ये इसके अनुसार जो है उसके अनुसार काम करना है। आगे देखिए, सेक्शनल गैंग विल मेंटेन
द इंटायर जुडिशियर ऑफ सेक्शनल जेई एसएससी पीवे। ठीक है, जो सेक्शनल गैंग होगी वो जो सेक्शनल एसएससी जेई का जो भी जुडिशियल एरिया है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी। इट विल बी सप्लाइड विथ द मैन पावर थ्रू जोनल एंड स्पेशल, ये वही चीज़ है। और अगर वहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है, यूनिट में आदमी नहीं है, तो हम उसको सप्लाई करेंगे। कहाँ से सप्लाई करेंगे, जोनल एंड स्पेशल कॉन्टैक्ट। जोनल कॉन्टैक्ट से आदमी ले सकते हैं, स्पेशल कॉन्टैक्ट से मेंटेनेंस के लिए भी हम आदमी ले सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट द सेक्शनल गैंग विल बी कंप्लीट। ठीक है, मोबाइल ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग गैंग TMMG, ट्रैक मेंटेनेंस मॉनिटरिंग गैंग with a multi-utility road vehicle, the transport, the track maintainer equipment and the material, and will have the same judicial as the sectional SSCJE. It will be the headed by SSCJE PVT MTM। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जो आपका SSC JE जो रहेगा TMMG, मतलब TMMG का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग गैंग। उसमें जो एक SSC रहेगा, SSC की एक पोस्टिंग होगी, वो SSC जो रहेगा वो अपने हिसाब से क्या करेगा, उसके साथ मेंटेन करेगा। ठीक है, तो देखो दो SSC JE स्पेशल वाले थे, एक था अपना सेक्शनल, एक असिस्टेंट रहेगा। उसके बाद और कहाँ पे पोस्टिंग होगी, एक पोस्टिंग होगी TMMG SSC में। SSC JE रहेगा TMMG, मतलब ट्रैक मेंटेनेंस मॉनिटरिंग गैंग। तो ट्रैक मेंटेनेंस मॉनिटरिंग गैंग के साथ एक SSC JE की पोस्टिंग होगी। फिर वो जो MMU है, मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट, उसके साथ भी एक SSC JE की पोस्टिंग होगी। हम इनके काम क्या क्या है, मैन पावर फॉर द पेट्रोलिंग ऑन ऑफ ट्रैक। अब पेट्रोलिंग करने के लिए भी मैन पावर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर स्टेशनरी वॉचमैन के लिए भी आदमी प्रोवाइड करेंगे, बोल्डर गैंग के लिए आदमी प्रोवाइड करेंगे, गेटमैन फॉर द मैनिंग लेवल क्रॉसिंग सेक्शन इंक्लूडिंग रेस्ट गिवर। मतलब इन सबको प्रोवाइड करना, जैसे आपका मैन पावर प्रोवाइड करना पेट्रोलिंग के लिए, स्टेशनरी वॉचमैन के लिए मैन पावर प्रोवाइड करना, बोल्डर गैंग के लिए मैन पावर प्रोवाइड करना, गेटमैन के लिए या गेटमैन का जो रिलीवर होगा उसके लिए मैन पावर प्रोवाइड करना। ये सारा का सारा जो काम रहेगा वो सब किसका रहेगा, इसका रहेगा भैया जी SSC JE PV TMMG, मतलब ट्रैक मेंटेनेंस मॉनिटरिंग गैंग। इसके में एक SSC की पोस्टिंग होगी, ये सारा काम उनका रहेगा। आगे क्या कहते हैं, द TMMG विल द जनरली बी द रिस्पॉन्सिबल। अब TMMG मतलब ट्रैक मेंटेनेंस मॉनिटरिंग गैंग जो SSC रहेंगे, उनकी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आगे और देख लेते हैं। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लुकिंग आफ्टर ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द ट्रैक इन देयर बीट। उसकी बीट में, उसकी बीट की सारे ट्रैक की सेफ्टी करने रखने की जवाबदारी किसकी होगी, TMMG की रहेगी। फिर कैरिंग आउट वर्क्स ऑफ द कैजुअल रिन्यूअल, अगर कोई कैजुअल रिन्यूअल चल रहा है तो उसको भी करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, TMMG की। स्पॉट मेंटेनेंस, स्पॉट मेंटेनेंस कोई एक छोटा मोटा स्पॉट है उसको मेंटेनेंस करने की जवाबदारी किसकी रहेगी, TMMG की। ठीक है, अटेंशन ऑफ फिटिंग, फिटिंग को अटेंशन, फिटिंग यदि प्रॉपर नहीं है, कम है, तो उसको भी मेंटेनेंस कौन करेगा, TMMG। और क्या काम करेंगे भैया TMMG, असिस्टिंग द मोबाइल मेंटेनेंस गैंग MMG। मोबाइल मेंटेनेंस गैंग को भी असिस्ट करने की जवाबदारी किसकी होगी, अगर उसके जुडिशियल एरिया में आएगी तो TMMG की। असिस्टिंग द वर्किंग ऑफ ऑन ट्रैक मशीन, अगर आपके सेक्शन में उसके बीट में जुडिशियल एरिया में यदि कोई ऑन ट्रैक मशीन आ रही है तो उसको भी असिस्ट करने की जवाबदारी किसकी है, TMMG की। प्रोटेक्शन ऑफ वर्क साइट, अगर वर्क साइट में कोई काम चल रहा है तो उसको भी मेंटेनेंस कौन करेगा, TMMG। अदर मिसलेनियस रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज ETC द असाइनिंग द सेक्शनल
JEE SSC PV, और उसके बाद जो अदर जो भी रहेगी रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो भी रहेगी असाइन बाय सेक्शनल JEE SSC PV। Each SSC PV in charge shall be the provide with zonal PV contract and the activity special PV contract for the maintenance work not covered under the work to be carried out by the sectional gang। अगर जो भी सेक्शनल गैंग है उसके पास मैन पावर नहीं है और उससे हम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शनल जो इंचार्ज जो SSC PV इंचार्ज की रहेगी कि वो जोनल PV कॉन्ट्रैक्ट से और एक्टिविटी स्पेसिफिक स्पेशल PV कॉन्ट्रैक्ट से क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट से मेंटेनेंस करे, वहाँ से मैन पावर निकाले। बात समझ में आई? सप्लाई द डिपार्टमेंटल मैन पावर एंड विल बी कवर द इंटायर जुडिशिएशन ऑफ द SSC PV इंचार्ज स्पेशल PV contract shall be awarded for specific maintenance work with the predetermined quantities and location। ठीक है, तो ये जो थी आपकी जो नई करेक्शन स्लिप है जो 12 आई है उसका है, कुछ नया नहीं है, उसी को बस घुमा फिरा के वही चीज़ें हैं। बाकी मोस्टली 2-3 चीज़ें जो निकल के आई हैं जो इसके ग्राफ में, पहले एक इंचार्ज होता था, इंचार्ज के अंडर में 2 सेक्शनल होते थे, बाकी सब कुछ उनके अंडर होता था। अब इंचार्ज रहेंगे, इंचार्ज के अंडर में क्या रहेंगे, एक सेक्शनल तो रहेंगे ही रहेंगे। अब सेक्शनल के अंडर में भी क्या रहेंगे, एक स्पेशल क्या रहेगा, TMMG रहेगा, जो क्या करेगा, ट्रैक मेंटेनेंस मॉनिटरिंग गैंग को मॉनिटर करेगा, उसके अंदर वो सारे के सारे काम होंगे। वैसे एक आदमी और एक SSC की और पोस्टिंग होगी जो क्या कहलाएगा, SSC PV MMG मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट। ये 2 जो है SSC PV की उसमें अलग से ऐड किया गया है, बाकी तो सारा का सारा बिल्कुल सेम है। ठीक है।